नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पादप भ्रूण की या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी चल रही थी और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड, मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके पूर्व के वीडियो में हम ये टॉपिक देख चुके हैं। कार्पल और मेगास्पोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे इस वीडियो में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण कोशों का विस्तृत विवरण भारतीय भ्रूण विज्ञानी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर महेश्वरी ने भ्रूण कोशों को निम्न प्रकार सुझाए। तो इन्होंने द्वारा जो प्रकार दिए गए थे वो इस प्रकार से हैं। एक बीजाणुक भ्रूण कोश, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसका मतलब है कि एक जो गुरु बीजाणु है वो भ्रूण कोश के निर्माण में भाग लेता है, तो उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, पॉलीगोनम प्रकार जो हमने देखा था, सामान्य प्रकार है पॉलीगोनम, और दूसरा ओइनोथोरा प्रकार। दूसरा कौन सा है? द्विबीजाणुक भ्रूणकोश, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट दो जो मेगास्पोर है उनके द्वारा होता है, और इसमें एलियम और एंडोमिनियन दो प्रकार हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो है चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, और इसमें ये 7 टाइप है। एडोक्सा प्रकार, प्लम्बेगो प्रकार, पेनिया प्रकार, पेप्रोमिया प्रकार, ड्रूसा प्रकार, फ्रिटिलेरिया प्रकार और प्लम्बेजिला प्रकार। तो ये 7 टाइप के एम्ब्रियोसॉक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक हैं। इसमें चारों जो मेगास्पोर हैं वो एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बीजाणुक भ्रूण कोश, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, देखो नाम से ही हमको पहचान हो रही है कि इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसैक है उसमें एक गुरु बीजाणु है वो इसका निर्माण करता है, या एक गुरु बीजाणु भाग लेता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश का परिवर्धन केवल एक गुरु बीजाणु से होता है। क्लियर है ये चीजें? मेगास्पोर मदर सेल है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे 4 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनते हैं। अब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु होता है वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। अब जो एक गुरु बीजाणु होता है वो जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा वो किधर साइड वाला होगा? निभाग सिरे वाला होगा या बीजाणु द्वारीय सिरे वाला होगा? उस आधार पर ये दो प्रकार के एम्ब्रियो सैक बनते हैं, एक पॉलीगोनम प्रकार का और एक ओइनोथोरा प्रकार का। पॉलीगोनम प्रकार का जो है ये सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश होता है जो हमने पहले देखा था। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी और पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम जो पादप है उसमें की गई थी। और इस प्रकार के जो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से निभागीय जो गुरु बीजाणु होता है वो फंक्शनल होता है। 3 माइक्रोपाइल वाले एंड वाले होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और केवल एक जो निभागीय गुरु बीजाणु होता है वो ही किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियोसैक का निर्माण करता है। इस प्रकार से यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है, और 81% आवृतबीजी पादपों में इसी प्रकार का एम्ब्रियोसैक पाया जाता है। देखिए ये चित्र है, इसमें ये जो आपके दी हुई है मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे ये 4 मेगास्पोर है वो बन जाते हैं। अब इन 4 जो मेगास्पोर है इनमें से ये ऊपर वाला भाग है ये तो है आपका माइक्रोपाइल एंड, और नीचे वाला जो है ये है चेलिजल एंड। तो ये माइक्रोपाइल एंड के 4 जो हैं ये तो डिजनरेट हो गए, और ये निभाग वाला केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है
इसमें आगे समसूत्री विभाजन होते हैं, जो आगे की पैलुगिनम में हमने देख ली थी। दो केंद्रक बनते हैं जो ध्रुवों पर चले जाते हैं, फिर इनमें फिर माइटोसिस होता है और इसमें चार बन जाते हैं, चार से आठ केंद्रक बन जाते हैं और आठ केंद्रक में से दो केंद्रक जो है वो बीच में आ जाते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले है वो संलयित हो जाते हैं और एक सेकेंडरी कोशिका या उसका निर्माण करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तीन इसमें यहाँ पर एंटीपोडियल सेल होती है और तीन यहाँ पर एग एपरेटस के रूप में काम करते हैं। तो ये हमने सामान्य प्रकार का देख लिया था। दूसरा ओइनोथोरा प्रकार का। ओइनोथोरा में क्या होता है, इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइक्रोपाइल एंड वाला होता है। इसका जो निर्माण है वो बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से होता है और ये चार केंद्रकीय ही होता है। इनमें से जो चार केंद्रक होते हैं उनमें से एक तो ध्रुवीय केंद्रक होता है और तीन अंडक उपकरण का रूप में काम करते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है ओइनोथोरा में एब्सेंट होती हैं और यहाँ पर जो भ्रूणपोष होगा वो डिप्लॉइड होगा, द्विगुणित पाया जाएगा। भ्रूणपोष है, ये एंडोस्पर्म है। देखिए जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था, इससे एक मेल गैमेट जब फ्यूज हो जाए तो ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो आगे चल करके भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। लेकिन जो ओइनोथोरा जो है, इसमें क्या होता है, ये चार जो मेगास्पोर बनते हैं इनमें से जो ये चैलेजल एंड वाले जो मेगास्पोर हैं ये तो हो जाते हैं डिजनरेट, और माइक्रोपाइल वाला एक जो मेगास्पोर है ये फंक्शनल होता है और ये आगे चल करके क्या करता है, इसमें ये चार केंद्रक बन गए और चार केंद्रक के बाद में इसमें आगे विभाजन नहीं होता, तो चार में से एक तो किस में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है और तीन जो है एग एपरेटस का निर्माण कर लेते हैं। तो याद रखना कि ओइनोथोरा जो टाइप है इस ये चार केंद्रकीय होता है, इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं और एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। पॉलीगोनम में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। दूसरा टाइप आता है द्विबीजाणुक भ्रूण कोष, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ नाम से ही चल रहा है कि यहाँ दो गुरु बीजाणु हैं वो एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग लेते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोष का परिवर्धन दो गुरु बीजाणुओं से होता है। अब ये दो गुरु बीजाणु किधर साइड वाले होते हैं, उस आधार पर ये भी दो प्रकार का होता है, एक एलियम टाइप और दूसरा एंडोमियोन प्रकार। एलियम जो प्रकार है इसमें क्या होता है, इसका निर्माण निभागीय चैलेजल जो द्विकक होते हैं उन गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये आठ केंद्रकीय होता है। एलिसमेसी, लोरेंथेसी और पोडोस्टिमेसी कुल के सदस्यों में इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। और एंडोमियोन प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण है वो बीजांड द्वारीय दो गुरु बीजाणु हैं, वो इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। ये भी आठ केंद्रकीय होता है। तो हम चित्र में ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें विभाजन से ये दो मेगास्पोर बने, दो बन गए। अब ये क्या होता है, दोनों में से एक जो मेगास्पोर जो होता है ये डिजनरेट हो जाता है और दूसरा मेगास्पोर में जब विभाजन हो जाता है, इसमें जब विभाजन होगा, ये इसको हम इधर को ये तो इधर की जो सिरा है ये तो है माइक्रोपाइलैंड और ये चैलेजलैंड है, इसका ये सिरा है वो माइक्रोपाइलैंड है, नीचे वाला चैलेजलैंड है। तो इसमें जो एलियम टाइप है, एलियम टाइप में तो क्या होता है, कौन सा भाग लेता है, निभागीय, निभागीय नीचे वाला है, तो ये डिजनरेट हो गया और ये जो निभागीय मेगास्पोर जो है, ये निभागीय मेगास्पोर आगे चल के विभाजन होता है, इसमें दो मेगास्पोर बन गए इससे। अब इनमें भित्ति का निर्माण नहीं होता, ये दोनों जो मेगास्पोर हैं ये आगे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। इसमें एंडोमियोन में केवल इतना है कि इसमें जो मेगास्पोर भाग लेते हैं दो, वो बीजांड द्वारीय लेते हैं, ऊपर वाले ये वाला भाग लेगा, ये डिजनरेट हो जाएगा, ये निशान से दिखा हुआ है, ये डिजनरेट हो गया और ये आगे भाग ले रहा था, इससे दो बने, इनके बीच में भित्ति नहीं बनी और ये दोनों क्या करेंगे, आगे एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेंगे। तो ये चीज दोनों में क्लियर हो गई कि मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक। मोनोस्पोरिक जो है उसमें दो टाइप के हमने देखे और बाइस्पोरिक है उसमें दो टाइप के देखे। टाइप दोनों जो बने उसमें इस आधार पर बने कि मेगास्पोर चैलेजल एंड वाला भाग ले रहे हैं या बीजांड द्वारीय वाला भाग ले रहे हैं।
तीसरे नंबर पे आता है चतुर्बीजाणु भ्रूणकोश, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें 4 जो गुरु बीजाणु हैं वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोश जो परिवर्धन में ये ये भ्रूण कोश गलत लिखा हुआ है, इसको भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक समझें। एम्ब्रियो सैक परिवर्धन में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जब मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें भित्ति का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ टेट्रास्पोरिक में भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो जो चारों जो गुरु बीजाणु बनते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ही होते हैं। अतः गुरु बीजाणु कोशिकाएं नहीं बनती, वरन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में ही 4 गुरु बीजाणु केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार बने गुरु बीजाणुओं को सिनगुरु बीजाणु या सिनोमो मेगास्पोर कहते हैं, तथा इनसे बने भ्रूण कोश को चतुर्बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। अब ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एडोक्सा प्रकार का, इसमें न्यूक्लियस की संख्या आपको याद रखनी है। एडोक्सा 8 केंद्रक होते हैं, प्लम्बेगो में 8 केंद्रक होते हैं, पीनिया के अंदर 16 केंद्रक होते हैं, पेप्रोमिया के अंदर 16 केंद्रक होते हैं, ड्रूसा के अंदर 16 केंद्रक होते हैं, फ्रिटिलेरिया के अंदर 8 केंद्रक होते हैं, और प्लम्बेजिला जो टाइप है इसके अंदर 4 केंद्रक होते हैं। चित्र ये इसमें दिया हुआ है, लेकिन चित्र में आप एक बात याद रखोगे कि जो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है चित्र उसी सीक्वेंस में नहीं है। ये एडोक्सा है तो एडोक्सा का देखें इधर, ये एडोक्सा है, ये इसके लाइन में ही है। प्लम्बेगो टाइप जो है ये प्लम्बेगो नहीं है, ये प्लम्बेगो वाला ये 3rd नंबर पे है, पीनिया 2nd नंबर पे, तीसरा यहाँ पर पीनिया है। पेप्रोमिया टाइप है तो पेप्रोमिया इसके लाइन में ही है, डूसा का डूसा के लाइन में है, और ये फ्रिटिलेरिया है, और ये आपके प्लम्बेजिले वाला है। तो ये प्लम्बेगो और पीनिया का थोड़ा देख लेना, इनके चित्र ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसमें अंतर कहां पर है? चारों मेगास्पोर जो हैं वो एम्ब्रियो सैक के निर्माण में भाग ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 मेगास्पोर इसके अंदर बन गए, भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल में ही 4 मेगास्पोर है वो उपस्थित हैं। ये चारों मेगास्पोर है वो की व्यवस्था इस तरीके से हो जाती है। देखिए इसमें एडोक्सा में 2 एक सिरे पर, 2 दूसरे सिरे पर। प्लम्बेगो में ये प्लम्बेगो का देखोगे यहाँ पर, तो इसमें प्लम्बेगो और पीनिया दोनों में क्या, और ये पेप्रोमिया, इन दोनों में तीनों में क्या होता है, ये चारों सिरों पर चले जाते हैं। ड्रूसा टाइप जो होता है इसमें एक केंद्रक एक सिरे पर, 3 दूसरे सिरे पर होते हैं। फ्रिटिलेरिया में भी यही स्थिति होती है, और प्लम्बेजिला के अंदर भी यही स्थिति होती है। अब इनमें आगे विभाजन जब होता है, अब समसूत्री विभाजन होगा आगे, तो इस प्रकार की व्यवस्था है हमको लगेगी। तो ये आगे हम देख सकते हैं। मोटा सा आपको यहाँ पर टेट्रास्पोरिक में ये याद रखना है कि न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कितनी होती है। इसका सारांश मैं अगली स्लाइड में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये 4 पॉइंट है, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या थोड़ी उलटफेर हो सकती है, सेम ऐसा नहीं आ सकता, बाकी संख्या में थोड़ा उलटफेर हो सकता है। उसमें क्या होता है देखिए, एक तो पहला पॉइंट है कि प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं ओइनोथोरा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें एब्सेंट होती हैं। प्लम्बेजिला में 1 होती है, और पेप्रोमिया में 6 होती हैं, और ड्रूसा में 11 होती हैं जो सर्वाधिक होती हैं। तो कौन से एम्ब्रियो सैक में सबसे अधिक प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल पाई जाती हैं? तो वो ड्रूसा टाइप में होती हैं, और ओइनोथोरा जो है इसमें एब्सेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट है 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु। देखिए ये जो हम प्रश्न तीनों पॉइंट पढ़ेंगे ये सामान्य पॉलीगोनम टाइप के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनने के लिए, मेगास्पोर बनने के लिए आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या 100 होती है। फंक्शनल गुरु बीजाणु जो बनते हैं, एक फंक्शनल से एक, देखो मेगास्पोर जो बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन उसमें फंक्शनल एक होता है। पॉलीगोनम टाइप की अगर हम बात करें, सामान्य जिसकी बात करें, तो उसमें फंक्शनल एक होता है। तो 100 बनने के लिए 100 की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, परंतु क्रियात्मक केवल एक गुरु बीजाणु बनता है, 3 गुरु बीजाणु है वो नष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार 100 क्रियात्मक जो लघु बीजाणु ये परागकण बनने के लिए आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या 25 होगी, क्योंकि जो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जिनको हम कहते हैं वो 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से, और वो चारों की चारों फंक्शनल होते हैं। तो 100 बनने के लिए कितने चाहिएगी? 25 चाहिएगी, क्योंकि एक विभाजन से 4 क्रियात्मक लघु बीजाणु या परागकण है वो बनते हैं। एक क्वेश्चन, ये संख्या 100 की जगह 120 भी हो सकती है, आप 160 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, तो आप उससे संख्या के हिसाब से आप विभाजन है वो काउंट कर लोगे। एक ये पूछा जाता है कि 100 बीज या 100 भ्रूण एम्ब्रियो बनने के लिए आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या, क्योंकि 100 बीज बनने के लिए हमें 100 क्या चाहिएंगे? एम्ब्रियो सैक, 100 गुरु बीजाणु चाहिएंगे, और एक गुरु बीजाणु से फिर एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो 100 गुरु बीजाणु चाहिएंगे और 100 ही क्या चाहिएंगे? लघु बीजाणु। तो 100 लघु बीजाणु और 100 गुरु बीजाणु बनने के लिए देखिए आप 25 तो ये चाहिएंगे, 100 ये चाहिएंगे, टोटल 125 आपको चाहिएंगे। तो ये आप संख्या है वो इस तरीके से नोट कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये सारी चीजें हैं वो क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे, परागण या पॉलिनेशन। आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।